ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में यूट्यूब के माध्यम से सम्मिलित होकर स्वाध्याय करने वाले सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। हम लोग 90वीं पुस्तक पढ़ रहे हैं साथियों, स्वाध्याय के क्रम में, और 1048वां एपिसोड आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो पुस्तक चल रही है वो है आवेशग्रस्त होने में अपार हानि। कल हम लोगों ने 2 अध्याय इस पुस्तक के पूरे कर लिए थे। हमने देखा था कि किस प्रकार से आवेशित, उद्वेलित, अस्थिर मन वाला व्यक्ति किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता। उसी प्रकार ये भी हमने देखा कि क्रोध अपने आप में साक्षात मृत्यु ही है। तो हम लोगों को क्रोध से कैसे बचना चाहिए और स्वस्थ क्रोध को अपनाकर कैसे जीवन को चलाना चाहिए। आज का जो अध्याय है वो है क्रोध एक घातक मनोविकार। इस अध्याय के अंतर्गत पूज्यवर लिखते हैं, हम लोग ध्यान से पढ़ें और उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। मनुष्य स्वभाव में अनेकों मनोविकार ऐसे हैं जो निरंतर उसकी मानसिक तथा शारीरिक योग्यता का विनाश किया करते हैं। घृणा, द्वेष, काम, मद, मोह और लोभ जैसे दुर्गुणों को स्वच्छंदता देने से मानसिक विष संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाता है। इससे बुद्धि, ज्ञान, स्वास्थ्य आदि पर विषैला प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति दिन दिन हीन परिस्थितियों की ओर गिरता चला जाता है। किंतु क्रोध तो इन समस्त दुर्गुणों का सम्राट है। इससे होने वाले तात्कालिक परिणाम भी इतने भयंकर होते हैं कि उन्हें देखकर जी कांप उठता है। ऐसी घटनाएं आए दिन आंखों के आगे से गुजरा करती हैं, जिनमें मनुष्य छोटे से कारण से उत्तेजित होकर विभत्स दृश्य उपस्थित कर देते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, क्रोधः प्राणहरः शत्रुः क्रोधो मित्र मुखो रिपुः क्रोधोऽसिर् महातीक्ष्णः सर्व क्रोधोपकर्षति तपते यतते चैव यच्च दानं प्रयक्षति क्रोधेन सर्व हरति तस्मात् क्रोधं विवर्जयेत्। क्रोध प्राण हरण करने वाला शत्रु है। क्रोध अमित्र मुखधारी बैरी है। क्रोध एक तीक्ष्ण तलवार है। क्रोध सब प्रकार से गिरा देने वाला है। क्रोध तप, संयम और दान का अपहरण कर लेता है। अतएव क्रोध से सदैव बचना चाहिए। क्रोध का मन के दूसरे विकारों से घनिष्ठ संबंध है। उत्तेजना और आवेश आते ही सत्य असत्य का विवेक मारा जाता है, जिससे लड़ाई झगड़ा, कटुता, मारपीट, हत्याओं की घटना तक हो जाती है। किसी व्यक्ति के प्रति निरंतर क्रोध बनाए रखने से अस्थायी कटुता का भाव पैदा हो जाता है, जिससे दोष दर्शन, उत्पीड़न और अकारण औरों का नुकसान करते रहने की आदत पड़ जाती है। इस प्रकार एक ही विकार से अनेकों विकारों की शाखा प्रशाखाएं फूट पड़ती हैं। अस्थिरता, क्षणिकता, बुद्धि का कुंठित होना, उद्विग्नता, अहंकार, असहिष्णुता आदि दुर्गुण क्रोधी मनुष्य में अपने आप ही आ जाते हैं।
चिड़चिड़ापन भी क्रोध का ही एक छोटा रूप है। यह प्रायः अशक्त पुरुषों का मनोविकार है, इसलिए एक आवेश में ही वह समाप्त भी हो जाता है। किंतु क्रोध मन को एक उत्तेजित और खिंची हुई अवस्था में रख देता है, जिससे रक्त में गर्मी पैदा होती है। इससे उसके संचालन में तेजी आती है। यह झटके तीव्रता से आते रहते हैं तो स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। विचारों में भी प्रेम, सत्य, न्याय, दया और विवेक आदि का लोप हो जाता है। आध्यात्मिक शक्तियों के विषय में तो यह सबसे प्रबल शत्रु माना गया है। क्रोध से शारीरिक शक्तियों का पतन हो जाता है। किसी क्रोधी व्यक्ति को देखिए किस प्रकार उसका चेहरा तमतमा उठता है, नेत्र लाल हो जाते हैं, ओठ चलने लगते हैं। आंतरिक अवयवों पर भी इसका दूषित प्रभाव पड़ता है। हृदय धड़कने लगता है, आंतों का पानी सूख जाता है, जिससे शरीरस्थ मल सूखकर आंतों से चिपक जाता है। इससे शरीर सूखकर कांटा हो जाता है। पाचन क्रिया शिथिल पड़ जाती है। खून में एक प्रकार का विष पैदा हो जाता है, जिससे जीवन शक्ति कमजोर पड़ जाती है। हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर वाल्टर केनिन लिखते हैं कि मनुष्य के दोनों गुर्दों के ऊपर चने के आकार की दो छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, जिनमें एड्रेनलिन तत्व भरा रहता है। यह खून के साथ मिलकर जब जिगर में पहुंचता है तो वहां जमे हुए ग्लाइकोजन की शक्कर शरीर के तमाम अंगों में पहुंचकर रगों और पुट्टों को फाड़ देता है। क्रोधी मनुष्य को कोई रोग न होते हुए भी इसी हानिकार स्थिति में होकर गुजरना पड़ता है। क्रोध करने के कारणों पर यदि विचार करें तो वे बिल्कुल छोटे दिखाई देते हैं। कई बार तो वे बिल्कुल निराधार दिखाई पड़ते हैं। संयत मनः स्थिति के अभाव में प्रायः लोग एकाएक उत्तेजित होकर अनर्थ कर डालते हैं। कई बार यह कारण इतने छोटे होते हैं कि उनके कारण किए गए अपराध पर विश्वास तक नहीं होता। कानपुर का एक समाचार है। रेलवे स्टेशन पर ननकू नामक व्यक्ति फल बेचा करता था। किसी व्यक्ति ने उससे उधार लीची मांगी, पर ननकू ने इनकार कर दिया। इस पर क्षुब्ध होकर उक्त व्यक्ति ने ननकू की चाकू से हत्या कर दी। ये कारण इतने छोटे हैं कि मनुष्य थोड़ा भी अगर ध्यान दे ले तो इन भयंकर परिणामों से बचा जा सकता है। घरों में थाली फेंकना, कपड़े फाड़ने, बच्चों को पीटने, स्त्रियों को मारने, धमकाने के हेय दृश्य जो उपस्थित हुआ करते हैं, उसमें मानव स्वभाव की छोटी छोटी गलतियों और भूलों के सिवाय और कुछ नहीं होता। घरेलू और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि क्रोध के विनाशक परिणामों पर ध्यान दें और उनके उन्मूलन का संपूर्ण शक्ति से प्रयत्न करें। इससे सदैव हानि ही होती है। प्रायः देखा गया है कि क्रोध का कारण जल्दबाजी है। किसी वस्तु को प्राप्त करने या इच्छा पूर्ति में कुछ विलंब लगता है तो लोगों को क्रोध आ जाता है। इसलिए अपने स्वभाव में धैर्य और संतोष का विकास करना चाहिए। जब कोई कार्य गलत हो जाए या कोई हानि हो जाए तो उसे समझने में जल्दबाजी न करें। गंभीरता पूर्वक सोचें, यह सब किस कारण से हुआ। आप निर्णय करते समय बुद्धि में पर्याप्त उदारता बनाए रखिए। इससे आपको बड़ी शांति मिलेगी। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपशब्द या कड़वे वचन कहता है तो आप यह समझकर कि वह व्यक्ति मूर्ख है कुछ न बोलिए, मौन व्रत कर लीजिए। इससे आप अकारण उत्तेजित भी नहीं होंगे और कोई अयाचित घटना भी नहीं घटेगी। मन ही मन सामने वाले की बेवकूफ़ी पर मुस्कुराते रहिए। देखिए, आपके जी में जरा भी दुख नहीं आएगा। एक गिलास ठंडा पानी पीकर अपना क्रोध शांत करने की विद्या भी बड़ी उत्तम है।
क्रोध आए तो आप कुछ देर के लिए उस स्थान से हट जाइए, किसी शीतल बगीचे में घूम आइए। एक अत्यंत सरल उपाय यह भी है कि अपने किसी प्रियजन के पास बैठकर थोड़ी देर स्नेहपूर्ण बातें करके उसकी सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्रोध का एक कारण असात्विक आहार ही होता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन की कहावत सर्वविदित है। अधिक तीखा, कड़वा, कसैला, बासी बूसा भोजन मानसिक विकार पैदा करता है। मिर्च, मसाले तथा खटाई खाने वाले अधिकांश व्यक्ति क्रोधी और चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। इसलिए जो भी आहार हम ग्रहण करें उसमें सात्विकता का पूर्ण ध्यान बनाए रखें। भोजन करते समय बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए। परमात्मा का प्रसाद मानकर आहार ग्रहण करना। जैसा भी रूखा सूखा आहार हो वही अतीव संस्कारवान और पुष्टिदायक बन जाता है। कुड़ते हुए भोजन करना एक बड़ा दुर्गुण है। इससे आहार का सात्विक लक्ष्य पूरा नहीं होता। वह चाहे कितना ही पुष्टिदायक क्यों न हो, उससे जीवन तत्व प्राप्त न होगा। कदाचित आपको क्रोध आता ही है तो एक और प्रयोग कीजिए। जैसे ही क्रोध आए चुपचाप अपने कमरे में चले जाइए और एक स्वच्छ सा शीशा लेकर उसमें अपनी आकृति देखिए। अनुभव कीजिए कि क्रोध के कारण आपका मुंह तमतमा उठा था, सो बड़ी शिथिलता आ गई है। सारा सौंदर्य चला गया है, मुंह फीका पड़ गया है। अब थोड़ा जल लेकर साबुन से मुंह धोकर तौलिए से मुंह साफ कर लीजिए और फिर शीशे के सामने खड़े हो जाइए। देखिए, आपने अपनी सुंदरता फिर से प्राप्त कर ली है। अब जरा सा मुस्कुराइए, आपको प्रसन्नता मिलेगी। दोबारा जब कभी कोई घटना घटेगी तो आपको आज के सौंदर्य में जो कमी दिखाई दी थी वह एकदम से याद आ जाएगी और आप क्रोध करने से बच जाएंगे। मीठे शब्दों में वह शक्ति होती है जो बड़े अड़ियल तथा तीखे स्वभाव के व्यक्तियों को भी नम्र बनाती है। प्यार और पुचकार कर बात करने से क्रोधी व्यक्तियों के हृदय की कोमलता जागृत होती है। कुछ दिन उन्हें यह संस्पर्श निरंतर मिलता रहे तो क्रोध से बचे रहने का उनका भी अभ्यास हो जाता है। इस तरीके से एक और अध्याय इस पुस्तक का पूर्ण हुआ और अध्याय का सार यह है साथियों कि क्रोध से हमें निस्संदेह अवश्य ही बचना चाहिए। क्रोध के कारण और क्रोध से बचने के उपाय इसमें पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं और क्रोध करने का परिणाम भी गुरुजी ने बताया कि किस तरीके से हमारा शरीर एकदम त्रस्त हो जाता है क्रोध करने से। आइए अब अगले अध्याय की ओर चलें। अगला अध्याय ध्यानपूर्वक सुनें। अब अगला अध्याय है सर्वनाशी क्रोध। गीताकार ने क्रोध की सर्वनाशी शक्ति के बारे में बताते हुए कहा है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रयस्यति। क्रोध का आवेग आने पर मूढ़ता पैदा होती है। मूढ़ता से स्मृति भ्रांत हो जाती है। स्मृति के भ्रांत होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धिहीन मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। क्रोध के आवेग में जो कुछ भी हो जाए कम ही है। यह व्यक्ति के सर्वनाश का संकेत है, क्योंकि इसका आवेग आने पर मनुष्य की सोचने विचारने की शक्ति क्षीण हो जाती है और वह आवेग में कुछ भी कर सकता है। मारपीट, कत्ल, आत्महत्या, नृशंस घटनाएं क्रोध के आवेग में ही घटती हैं। संत तिरुवल्लुवर के शब्दों में आवेग उसे ही जलाता है जो उसके पास जाता है, किंतु क्रोध तो पूरे परिवार समाज को संतप्त कर देता है। क्रोध एक प्रकार की आंधी है, जब वह आती है तो विवेक को ही नष्ट कर देती है और अविवेकी व्यक्ति ही समाज में अपराध तथा बुराइयों के कारण बनते हैं। क्रोध का कारण बताते हुए गीता में कहा है,
कामात क्रोधो भिजायते, अर्थात कामना से क्रोध का जन्म होता है। अक्सर मनुष्य को अपने सुख की, आराम की, आनंद की व लाभ आदि की कामनाएं होती हैं। जब इन कामनाओं में कोई विक्षेप का कारण उपस्थित हो जाता है तो मनुष्य को क्रोध का उदय होता है। दूसरे शब्दों में, अपनी हानि या दुख का कोई कारण उपस्थित होने पर क्रोध का आवेग पैदा होता है। स्मरण रहे, जिस समय में कामना जितनी प्रगाढ़ होगी, क्रोध का स्वरूप भी उतना ही प्रबल और वेगवान होगा। अपने मनोरथों को विफल करने वाले, अभिष्ट की प्राप्ति के मार्ग में बाधक बनने वाले का स्पष्ट परिचय पाकर क्रोध का उदय होता है। कई बार अपनी असफलता का प्रयोग किसी मानसिक उद्विग्नता के कारण भी संपर्क में आने वाले लोगों से क्रुद्ध व्यवहार हो जाता है। अपने मन की जटिलताओं के कारण भी मनुष्य का स्वभाव क्रोधी बन जाता है। इन सब के मूल में एक ही तथ्य है, वो है अपनी कामनाओं में विक्षेप पड़ना, उन्हें सफल होते न देख पाना। जब क्रोध का आवेग आता है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है, जो अपनी कामनाओं में बाधक बना है उसे नुकसान पहुंचाना। मार पीट कर, सामान को नष्ट कर, काम में रोड़ा अटकाकर, जैसे भी बने, क्रोध का लक्ष्य दूसरे को हानि पहुंचाना ही होता है, वह भले ही किसी रूप में पहुंचाई जाए। कभी कभी लोग क्रोध से प्रेरित होकर अपना ही सिर फोड़ने लगते हैं। अंग भंग, आत्महत्या तक कर लेने को ऐसे लोग उद्यत हो जाते हैं। किंतु इसका आधार भी अपने कुटुंबियों, स्नेह संबंधियों को वर्तमान या भविष्य में हानि पहुंचाना ही होता है। स्मरण रहे, ऐसी हरकतें बेगानों के साथ कभी नहीं की जाती। ऐसा मनुष्य तभी करता है जब दूसरों को इस प्रपंच की परवाह होती है, वे इस क्रोध प्रदर्शन से प्रभावित होते हैं। लेकिन कई बार जब मनुष्य अपने प्रतिकार की भावना को पूर्ण नहीं कर पाता, दूसरे के शक्तिशाली या समर्थ होने पर क्रोधी जब अपने मंतव्य में सफल नहीं हो पाता, तो वह स्वयं अपने ऊपर वैसी ही क्रिया करने लगता है जैसी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए करता है। वह अपना सिर फोड़ने लगता है, बाल नोचता है, अंग भंग करता है। इस तरह क्रोध की कार्य पद्धति एक ही है, वो है नाश करना, तोड़फोड़ करना, नुकसान पहुंचाना। क्रोध अंधा होता है, वह केवल उस ओर देखता है जिसे वह दुख का कारण समझता है या अपनी कामनाओं का बाधक मानता है, और उसका नाश हो, उसे हानि दुख पहुँचे, क्रोधी का यही लक्ष्य होता है। क्रोधी व्यक्ति कभी अपने बारे में नहीं सोचता, मेरी भी कोई भूल है, कुछ मैंने भी किया है, या जो मैं करने जा रहा हूँ उसके क्या परिणाम होंगे, इनके बारे में कुछ भी नहीं सोचता। इसके कारण बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। क्रोध के इस अंधेपन के कारण ही कभी कभी निर्दोष व्यक्तियों को हानि उठानी पड़ती है। दफ्तर से बिगड़कर आया बाबू घर में पत्नी या बच्चों को मारता पीटता है, कभी नौकर पर क्रोध उतारता है। चाणक्य का क्रोध प्रसिद्ध है। वह विवाह करने जा रहा था, मार्ग में कुछ उसके पैर में चुभ गया। उसने मट्ठा और कुदारी लेकर कुशों को खोदना शुरू किया, उनकी जड़ में मट्ठा देना शुरू किया। कई लोग जब चूल्हा जलाते जलाते थक जाते हैं तो वह नहीं जलता, चूल्हे को फोड़ देते हैं या पानी डालकर अपना गुस्सा उतारते हैं। अपनी असावधानी वश जब राह चलते पत्थर या ईंट की ठोकर लग जाए तो कोई व्यक्ति उसे उखाड़कर चूर चूर करने को उद्यत हो जाते हैं। क्रोध का अधिक अभ्यास हो जाने पर मनुष्य की प्रकृति क्षणे रुष्ट, क्षण क्षण में बात बात पर, चाहे वह उसके भले की ही क्यों न हो, क्रुद्ध होने की आदत सी पड़ जाती है। क्रोध का लंबा अभ्यास हो जाने पर तो मनुष्य की मानसिक स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि उस लड़े भिड़े बिना रहा नहीं जाता। जिस तरह नशेड़ी को नशे की भूख उठ आती है, उसी लंबे अभ्यास के बाद क्रोधी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ऐसी बन जाती है कि उसे बात बात पर क्रोध आने लगता है। लड़ना भिड़ना, मारना पीटना, गाली देना, बुरा कहना ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव का अस्थायी अंग बन जाता है। क्रोध इतना फुर्तीला मनोविकार है
कि इसमें सोचने, विचारने, समझने, बुझाने का अवसर नहीं रहता। बात बात में क्रोध का उदय हो जाता है। कभी कभी हम उसका कारण सोच समझ भी नहीं पाते कि क्रोध अपने प्रचंड रूप में प्रकट हो उठता है। अन्य मनोविकारों के साथ अचानक ही क्रोध आ धमकता है। क्रोध सामाजिक शांति भंग करता है। यह संक्रामक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। एक व्यक्ति का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार कर देता है और इस तरह पूरे समाज में अशांति की आग सुलग जाती है। इस कारणवश क्रोध तत्काल प्रकट नहीं हो पाता या वह बहुत दिनों तक बना रहता है तो बैर का रूप ले लेता है। इसमें क्रोध की उग्रता और उसका वेग तो क्षीण पड़ जाता है, किंतु लक्ष्य को हानि पहुंचाने का भाव दिनों दिन दृढ़ होता जाता है और अपने बचाव के लिए सोच विचारने का ध्यान रखा जाता है। फिर मौका लगते ही दूसरे पर वार कर दिया जाता है। यह क्रोध का ही परिवर्तित रूप है। उक्त विभिन्न रूपों में क्रोध हमारे जीवन के लिए भयंकर विष सिद्ध होता है। इसीलिए सभी धर्मों, समाज व्यवस्थाओं में क्रोध त्याग का उपदेश दिया गया है। हमको भी जीवन के इस भयंकर शत्रु से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। देख सकते हैं साथियों, क्रोध और क्रोधी का परिणाम क्या है। हम ऐसे परिणामों से बचें। हम जैसे इस दुर्गुण, इस मनोविकार से बचें। कभी कभी तो ये भी सुनने में आता है कि वे लोग बड़े अच्छे होते हैं जो क्रोधी स्वभाव के होते हैं, उनका दिल साफ होता है। अब लोग जो क्रोधी स्वभाव का होता है उसका दिल साफ होता है, ये सुनकर के भी बड़ा आश्चर्य होता है। अरे दिल साफ है तो वो क्रोधी स्वभाव का नहीं होगा, हाँ स्वस्थ क्रोध करने वाला होगा। क्योंकि एक क्रोध का वो भी स्वरूप है ना जो दूसरों का कल्याण चाहता हो, दूसरों के कल्याण के लिए क्रोध करता हो, जैसे माता पिता करते हैं। पर हमेशा वो क्रोध ही करे, हमेशा वो कल्याण ही चाहे और हमेशा क्रोध में ही बातें करे, तो फिर ऐसा कल्याण नहीं, फिर वो कबाहट ही लगती है। तो इसलिए क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, दिल का साफ होता है, ये धारणा बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति किसी का नहीं होता। अरे जब उसका स्वभाव ही क्रोध का है तो क्रोध में विवेक कहाँ रह जाता है, फिर वो दिल का साफ हुआ कैसे। इसलिए स्वस्थ क्रोध दूसरों के हित के लिए, दूसरों को सही राह दिखाने के लिए, दूसरों के अनुशासन के लिए हो, वहाँ तक ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखें। तो आइए आज के सत्र का समापन करें गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ये जन जन की समस्या है और इसका समाधान कितनी सरलता से पूज्यवर ने दे दिया है। लाभ लीजिए, दूसरों को लाभ पहुंचाइए। बहुत बहुत प्रणाम। शुभ रात्रि।